नमस्कार, पेनिला रवि चैनल की और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रैम्प के बारे में, अठन जो मसल स्पाज्म होता है उसके बारे में। तो जिसको रात को क्रैम्प आता है या चलते चलते क्रैम्प आता है तो उसको पता है कि कितना भयंकर पेन होता है उसमें। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रैम्प क्यों आता है, किस विटामिन की कमी से क्रैम्प आता है और उसका जो यूनिक टिप्स न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट क्या है जो इंस्टेंट उसको ठीक कर सकते हैं। तो क्रैम्प किसी को ना किसी को कभी ना कभी आ ही जाता है। क्रैम्प आने का मूल कारण है सोडियम की कमी बॉडी में कैल्शियम की कमी, बॉडी में B12 की कमी की वजह से आ सकते हैं। तो बॉडी में सोडियम की कमी होने से आ सकते हैं, बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से आ सकते हैं, बॉडी में विटामिन B12 की कमी की वजह से आ सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका बॉडी में सोडियम की कमी की वजह से क्रैम्प आ रहे हैं या कैल्शियम की कमी की वजह से आ रहे हैं या विटामिन B12 की कमी की वजह से आता है। सबसे ज़्यादा क्रैम्प आता है सोडियम की वजह से और कैल्शियम की वजह से। विटामिन B12 की वजह से बहुत ही कम क्रैम्प आता है। तो अगर आपका बीपी लो है, अगर आप हाइपोटेंसिव पेशेंट है, आपका बीपी लो रहता है, तो आपका जो क्रैम्प है वो सोडियम की वजह से या कैल्शियम की वजह से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट है, आपका बीपी अगर हाई रहता है, तो आपका जो क्रैम्प आता है वो कैल्शियम की वजह से आता है, वो सोडियम की कमी की वजह से नहीं आता है, क्योंकि हाइपरटेंसिव वाले को सोडियम की कमी नहीं होता है। तो अगर आपको सोडियम की कमी की वजह से क्रैम्प आता है, जैसे आपको रात को सो रहे, मोस्टली सोडियम की कमी की वजह से कब आता है, जब हम ज़्यादा रनिंग करते हैं, बॉडी से बॉडी फ्लूइड निकल जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेवी जिम करते हैं, तो बॉडी में जो स्पाज्म होता है, जो ऐठन होता है, जो क्रैम्प आता है, वो मोस्टली सोडियम की वजह से आता है। तो बॉडी में ज़्यादा मेहनत करने के वजह से जो पसीना निकलता है उसके साथ साथ सोडियम निकल जाता है और बॉडी में स्पाज्म होता है, बॉडी में क्रैम्प होता है। मोस्टली क्या होता है, आपका काफ मसल, पैर की काफ मसल में क्रैम्प होता है। आप रनिंग कर रहे, रनिंग करते करते पैर पकड़ के बैठ जाता है और जितना टाइम आपका जो स्पाज्म होता है उसमें आपको लगता है कि आपका जान निकल गया। कभी कभी आप स्विमिंग करते, जो सतारू है स्विमिंग करते हैं, उसको स्विमिंग करते करते भी क्रैम्प आ जाता है। तो ये जो बॉडी में फ्लूइड की कमी की वजह से होता है, जब रनिंग करते हैं बॉडी से पसीना निकल जाता है और लो ब्लड प्रेशर जिसका है उसका जो क्रैम्प आता है वो मोस्टली सोडियम की वजह से आता है। बॉडी में अगर सोडियम की कमी है उसके वजह से होता है। तो हमारा जो सॉल्ट है, नमक, उसमें रहता है सोडियम। अगर आपको क्रैम्प हो रहा है, थोड़ा सा नमक आपके जीभ पे लगा लीजिए, थोड़ा सा मुंह में ले लीजिए, तो आपका क्रैम्प ठीक हो जाएगा। कैल्शियम की वजह से कमी कैसे पता करेंगे, जब आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन में जिसका हेवी ब्लीडिंग होता है उनका भी क्रैम्प बहुत ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान में भी क्रैम्प आता है। आपका जो नाखून है इसको हाथ लगा के देखिए, अगर स्मूथ है तो आपका कैल्शियम लेवल सही है। अगर दांत में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कैल्शियम लेवल सही है। तो आपका जो क्रैम्प हो रहा है वो सोडियम की वजह से हो रहा है। अगर हाइपरटेंशन है आपका, तब भी आपका सोडियम की वजह से नहीं होगा, कैल्शियम की वजह से हो सकता है। तो आपका अगर नाखून आपका स्मूथ है और नाखून के बीच बीच में सफ़ेद स्पॉट अगर है, तब भी सोच लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है। अगर नाखून आपका स्मूथ नहीं है, थोड़ा एबर खबर लग रहा है, थोड़ा हाथ से देखेंगे थोड़ा सा राफ लग रहा है, राफ है आपका जो स्पेस है हाथ के ऊपर वाला उंगली का जो अंगूर, ये जो नाखून है पैर का है हाथ में, अगर राफ सरफेस है तो सोच लीजिए आपका बॉडी में कैल्शियम की कमी है। आपका जॉइंट में पेन है, तब भी आप सोच लीजिए कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकते हैं। दांत में अगर प्रॉब्लम है तब भी आपका कैल्शियम की वजह से हो सकते हैं। और
कैल्शियम की वजह से अगर आपका बॉडी में क्रैम्प आता है तो आपको लेना है क्या, कैल्शियम रिच फूड। जो सब फूड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दूध में, पनीर में, माखन में, आपका मूली में, गाजर, मूली में, केला में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका कैल्शियम रहता है। तो अगर आप कैल्शियम रिच फूड लेंगे तो आपका बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति पूरा हो जाएगा और आपका क्रैम्प नहीं आएगा। लेकिन कैल्शियम का जो बॉडी में आपको एब्जॉर्प्शन क्षमता होना भी चाहिए। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रहा है, आप ये सब चीज़ तो लेते हैं, दूध वगैरह ले रहे, लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी हो रही है क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा, आप कितना भी आप दूध प्रोडक्ट ले लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट ले लीजिए, दूध खाइए, पनीर खाइए, कैल्शियम की भरपाई नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने के बाद अगर बॉडी में आपका एब्जॉर्प्शन सही होगा तब जाके आपका कैल्शियम की पूर्ति होगा। कैल्शियम रिच फूड लेना है, इसके साथ साथ आपको विटामिन सी लेना है और थोड़ा सा धूप लेना है, तब जाके आपका बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति होगा। अगर कैल्शियम की सफिशिएंट अगर डेफिशिएंसी नहीं रहेगा तो कैल्शियम की वजह से आपका क्रैम्प नहीं होगा। और विटामिन B12 इसके वजह से आपका कमी आता है एक क्रैम्प। लेकिन अगर आपका नर्व का कोई प्रॉब्लम है, आपका जो ये सब पोर्शन है, ये जॉइंट पोर्शन है आपका अगर काला है, ब्लैक है, तो सोच लीजिए आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। ऐसा तो मैं अपना बॉडी जो है 7 साल तक अपना लीवर B12 को स्टोरेज करके रखता है। अगर विटामिन B12 की कमी है, इसका मतलब आपको 7 साल पहले से आपका बॉडी में भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो आपका जॉइंट में अगर आपका काला पड़ रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। और आपका नर्व का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ में झुनझुनाहट, सिर में झुनझुनाहट हो रहा है, पैर में झुनझुनाहट हो रहा है, बैठते थोड़ा देर बाद झुनझुनाहट करते, तो ये नर्व के वजह से होता है। तो इसका मतलब आपका विटामिन B12 की कमी है। कैल्शियम के वजह से भी थोड़ा बहुत हमारा हाथ में झुनझुनाहट होता है, पैर में झुनझुनाहट होता है, लेकिन मोस्टली विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। तो आपका जो क्रैम्प है मोस्टली क्या हो गया, सोडियम की वजह से, कैल्शियम की वजह से और विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। तो अगर आपका बॉडी में सोडियम की कमी की वजह से हो रहा है, अगर आप रोड में रनिंग कर रहे हैं, अगर क्रैम्प हो रहा है, या आपका भारी वेट उठा रहे, पसीना निकल रहा है, हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस सोडियम की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा नमक अगर आप जीभ में ले लेंगे या मुंह में ले लेंगे तो आपको क्रैम्प ठीक हो जाएगा। कैल्शियम की वजह से हो रहा है, कैल्शियम रिच फूड लीजिए और ठीक हो जाएगा। विटामिन B12 की वजह से हो रहा है तो विटामिन B12 रिच डाइट ले लीजिए, उसमें आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मैं एक यूनिक टेक्निक बताऊंगा न्यूरोथेरेपी का, जिसको इस्तेमाल करके आप इंस्टेंट आपका जो क्रैम्प है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड में भी आपका क्रैम्प हो रहा है तब भी इसमें आपका ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी में भी अगर आपका हो रहा है क्रैम्प तब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपका जैसे पैर में क्रैम्प हो रहा है, काफ मसल में क्रैम्प हो रहा है, लेफ्ट पैर में अगर क्रैम्प हो रहा है तो राइट हैंड का ये जो मिडिल फिंगर और थंब दोनों ऐसे सिर के ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करना, तुड़ी बजाना है 30 सेकंड तक। ठीक, फास्ट तुड़ी बजाना है, ऐसे करके तुड़ी बजाएंगे, देखेंगे इंस्टेंट आपका जो क्रैम्प है वो आपका ठीक हो गया। अगर राइट पैर में आपका क्रैम्प हो रहा है तो आपका लेफ्ट हाथ की मिडिल फिंगर और थंब से ये सिर के ऊपर रख के तुड़ी बजाइए। अगर आप सो रहे, सोते सोते क्रैम्प हो रहे, तब आप सॉल्ट कहाँ मिलेगा मुंह में देने के लिए, चेक करने के लिए, तब सोते सोते सिर के ऊपर हाथ रखिए और ऐसे तुड़ी बजाते रहिए, फास्ट तुड़ी बजाते रहिए। देखिए इंस्टेंट आपका रिजल्ट मिलने वाला है, आपका क्रैम्प तुरंत गायब हो जाएगा। क्रैम्प होने के बाद उस टाइम तो ज़बरदस्त पेन होता है,
और एक दिन 2 दिन भी उसका जो दर्द है वो रह जाता है। तो अब सिंपल से टेक्निक, लेफ्ट में होता है तो राइट में उठाइए, दोनों हाथ को तुड़ी बजाइए, क्रैम्प गायब, और राइट में होता है तो लेफ्ट को उठाइए, आपका क्रैम्प गायब। चाहे आपका सोडियम की वजह से कमी की वजह से हो रहा है, चाहे कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, या चाहे आपका विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा है, किसी भी कारण अगर क्रैम्प हो रहा है तो ये तुड़ी बजाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी हाथ में तुड़ी बजाना है, दोनों हाथ को उठा दीजिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ उठा दीजिए और फटाफट इसे तुड़ी बजाना शुरू कर दीजिए। अगर रोड में रनिंग करते हुए जा रहे तब भी हुआ, तब भी आप शुरू कर दीजिए तुड़ी बजाना। फिर उसके बाद घर में आके आपका सोडियम की कमी की वजह से हो रहा है तो सोडियम का भरपाई कीजिए, सॉल्ट लीजिए, नींबू पानी के अंदर सॉल्ट डाल के पीजिए, तो उसमें कैल्शियम और सोडियम दोनों का मेकअप हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी है। आप सोते सोते एसी में जब जर्नी करते हैं, कभी कभी किसी का देखा मैंने ट्रेन में जाते हुए, एसी में जर्नी कर रहे, पैर पकड़ के बैठ गया, बोला क्या हो गया, बोला क्रैम्प हो गया, स्पाज्म हो गया। हाँ, रनिंग करते करते बैठे बैठे भी क्रैम्प हो जाता है। तो ये यूनिक टिक इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर कमेंट्स करके बताएंगे तभी तो पता चलेगा दूसरे को कि ये जो टिप्स, ये जो ट्रीटमेंट में बता रहा है वो काम आ रहा है, तभी तो दूसरे आदमी इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप नहीं बता रहे तो दूसरे आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये यूनिक टिक काम पे आता है। तो कमेंट्स जरूर कीजिए। कमेंट्स करने से क्या, दूसरे आदमी को कमेंट्स जब पढ़ता है तो पता चलता है कि हाँ ये जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं, जो टिप्स बता रहे हैं वो काम का है, तभी वो इस्तेमाल करेंगे, दूसरे को शेयर करेंगे। तो जरूर कमेंट्स कीजिए। और अगर मेरे चैनल में आप नया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा यूनिक टिप मैं देते रहूँगा विदाउट मेडिसिन का, नो साइड इफेक्ट, सिर्फ इस्तेमाल करना है, हाथ में आपका रिजल्ट, चाहे किसी भी बीमारी हो। तो ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कीजिए, टिप्स इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए। और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना ना भूलो। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।